जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांग करके अपनी वैल्यू कम मत कीजिए। कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो धन हो, प्यार हो या तो फिर इज्जत हो। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 30 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 30 सितंबर 2023 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में कितने तरह के श्राद्ध होते हैं यह आपको बतला रहा हूं। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2080 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि सुबह के 12:23 तक रहेगी, जिसे दोपहर भी कहा जा सकता है, और द्वितीय तिथि 12:23 के बाद में शुरू होगी। रेवती नक्षत्र दोपहर के 12:23 तक है, जिसके बाद में अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं मीन राशि में चंद्रमा रात के 9:09 तक रहेगा, जिसके बाद में मेष राशि में प्रस्थान करेंगे। फिर बात आती है राहु काल की। तो सुबह के 9 बजे से 10:30 बजे का ये जो समय है ये राहु काल रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सुबह के 6:33 से 8:03 और दोपहर में 12:33 से 3:33 तक। ऐसे में उत्तर दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। तो वहीं पूर्व दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो उड़द का उपयोग जरूर कीजिएगा यात्रा से पहले, क्योंकि दिशाशूल दोष का परिहार करना जरूरी है। अब बात करते हैं आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यादाम योग, दरुधरा योग, वैशी योग, काहल योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी तक यह सवाल है कि मेरी कुंडली में राजयोग क्या है, कब बनते हैं, कैसे उनका प्रभाव होता है, तो फल क्या मिलेगा, ये सभी चीजें आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकती हैं। साथ ही साथ आने वाले 10 सालों का प्रेडिक्शन, उपाय, सभी चीजें इस संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में आपको मिल सकती हैं। तो वहीं अगर आप एक अच्छे रीडर हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, तो आपके लिए अब विश्वतंत्र ज्योतिष हमारी मासिक पत्रिका जो पिछले 26 साल से छप रही है अब ऑनलाइन आ चुकी है। और ऑनलाइन भी कैसे, फ्री में। अगर आप 7023612208 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और लिखेंगे अपना नाम, अपना पता, तो आपको व्हाट्सएप पर फ्री में यह मैगजीन शेयर की जाएगी। अब बात करते हैं लाख रुपए की। मंत्र और स्तोत्र में अंतर क्या है? जो बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए तो मंत्र के शब्द रूप न कभी परिवर्तन किए जाते हैं न किए जा सकते हैं, जबकि स्तोत्र स्तुति तथा प्रार्थना के भावों को अनेकों पर्यायवाची शब्दों की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है। एक देवता के अनेकों स्तोत्र हो सकते हैं, परिवर्तित किए जा सकते हैं, पर मंत्र सिर्फ एक ही होगा और अपरिवर्तनीय होता है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 60% सपोर्ट की जरूर बन रही है, पर बिना बात के खर्चे, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस सामने आ सकते हैं। खुद के ही स्टाफ से यहां पर सैलरी ज्यादा देने पर भी, इंक्रीमेंट देने पर भी उनसे काम पूरा ना होने से आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है। आपका क्रोध कहीं ना कहीं पे ऑफिस स्टाफ पर, अपने घर वालों पर निकलने से संबंध जो हैं हर किसी के साथ में वो तनाव वाले बन सकते हैं। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं दोस्तों के साथ में रहते हैं या तो हॉस्टल्स में रहते हैं, तो ऐसे समय में गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, या ये कहें कि रूमर्स पर विश्वास करके अपने दोस्तों से इस समय में आपका झगड़ा हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन भी इस समय में खास तौर पर ज्यादा सावधान रहें। अपने आप को ज्यादा पुश करने से और ज्यादा मेहनत करने से कहीं इंजरी आपको ना हो जाए, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। नौकरी पेशा लोग कहीं ना कहीं ऐसे समय में अपने बॉसेस से ज्यादा परेशान रह सकते हैं। वर्कलोड ज्यादा है और काम हो नहीं पा रहा। आसपास में वर्किंग जो आपको मिल रही थी, लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, वो ना होने से ऐसे समय में बॉसेस भी आप पर हावी रहेंगे, तो वहां से क्लाइंट्स भी आपको लगातार कॉल पे कॉल करके परेशान कर सकते हैं। खास तौर पे ऐसे समय में जो महिलाएं हैं उनके अंदर ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है कि कंपैरिजन हर किसी के साथ में कर रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर को, फैमिली को बार बार एक ही चीज गिना रहे हैं और इससे परेशानी आपके लिए ही और ज्यादा बढ़ सकती है। पर
रात के 9 बजे के बाद में कुछ जाकर के राहत मिलेगी, या फिर ये कहें कि जो भी बातें की गई हैं अब उसको संभालने का मौका मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% यहां पर पॉजिटिव है और ऐसे समय में व्यापार में लाभ मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, मजाकिया आप बहुत ज्यादा बन जाते हैं, हर किसी के साथ में बात करते हुए अट्रैक्शन आप में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही समय में जो बातूनी लोग हैं, बातें बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर ये कहें कि लंबी लंबी फेंकते हैं, वो इस समय में बड़ी ही ज्यादा सफलता देखने वाले हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही किसी का सामने आया था कि 21 करोड़ की कंसल्टेशन फी है। ऐसे लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा इस समय में फायदा कमाने वाले हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं जो प्रमोशन कर रहे हैं, लार्जर देन लाइफ अपनी इमेज शो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए इस समय ऐसा है कि लोग आपकी बातों पर विश्वास कर बैठेंगे। यहां पर हेल्थ वाइज कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो वहीं अपने लाइफ के अंदर, चाहे हम मैरिड लाइफ की बात कहें, प्रोफेशनल लाइफ की बात कहें, तो यहां पे बैलेंस भी समाने का आपको मौका मिलेगा। तो वहीं पे दोनों ही तरफ सेटिस्फैक्शन आपको जरूर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर जो आपके लिए बन रही है दैट इज इक्विवेलेंट टू 78% पॉजिटिविटी की। ऐसे समय में खासतौर पे नौकरी पेशा लोग जो हैं, आज के दिन कॉन्फिडेंस ज्यादा देखने को मिलने वाला है। काम जो अभी तक असंभव लग रहा था, या फिर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर के अंदर इंसान अपने आप को डुबा देता है, वहां पर उभर करके अपने काम को पार लगाने की आपको यहां मौका मिलने वाला है। क्लाइंट्स को खुश कर लेना, जिसको हम कहते हैं कि अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, वो वाली सिचुएशन आज के दिन आपके साथ में देखने को मिलेगी। तो वहीं फैमिली लाइफ कहें, मैरिड लाइफ कहें, प्रोफेशनल लाइफ कहें, फ्रेंड्स के साथ में जिंदगी, हर तरीके से सुख आज के दिन आपको प्राप्त होने वाला है। नेम और फेम की प्राप्ति होने वाली है, जिसे हम कहते हैं जहां पे हाथ लगा दूं वहां सोना है, जिसको एडवाइस दूं उसका भला हो जाए तो साथ में मेरा भी भला हो। ये चीज आज के दिन जरूर देखने को मिलने वाली है। यहां पे खास तौर पे टेक्निकल फील्ड से जो जुड़े लोग हैं, जिसका बिजनेस करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 33% सपोर्ट के साथ में आज के दिन को बिताने की बात आने वाली है और ऐसे समय में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यहां पसीने छूटने वाली बात हो सकती है। दबाव बहुत ज्यादा है, डराया जा रहा है, या फिर किसी भी तरीके से कहीं पेपर पे साइन करने पर आपको मजबूर किया जाए, विवश किया जाए, तो वहां से निकल जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में हेल्थ वाइज भी कहें तो पैल्पिटेशंस जिसे कहते हैं, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, थकान बहुत ज्यादा हो जाती है, अचानक से बेहोश होने वाली सिचुएशन ये इस समय में आपके साथ में देखने को मिल सकती हैं। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं और गृहिणी जो हैं, उनको अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे समय में जो बड़े बुजुर्ग हैं, छाती के दर्द को लेकर के भी परेशान सामने आ सकते हैं। यहां पर जो बिजनेस पर्संस हैं, यहां व्यापार करने वालों की बात करते हैं, तो उनके लिए यह देखा जा सकता है कि आज के दिन खुद की मूर्खता कहें, नासमझी कहें, या फिर कहें कि छोटी सी कोई गलती हो गई आज से, उसको कवर करने के चक्कर में आज के दिन नुकसान हो सकता है। कि छोटा सा कोई खड्डा था, उसको भरना था, उसको भरने के चक्कर में अनेकों खड्डे आप खोदते गए और पैसे उसमें डूबते गए। और ऐसे ही समय में थोड़ी सूझबूझ के साथ में अगर आप जो गलती है उसको स्वीकार लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 67% सपोर्टिव रहेगी, पर ऐसे में खास तौर पे अपने जीवन साथी के साथ में विवाद हो जाना, छोटी छोटी बातों पर परेशानियां, या फिर जिसे हम कहते हैं कि बाल की खाल निकालने वाली चीज है। गलती छोटी सी थी, पर आज के दिन आप ऐसे मूड में हैं कि किसी भी चीज को सहन नहीं कर पा रहे, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, इरिटेशन भी है। तो अपने काम के अंदर जो आप चाहते हैं आपको रिजल्ट मिले, वो ना मिलने से ऐसे समय में इरिटेशन हो ये और ज्यादा बढ़ने वाला है और घर वालों पर, अपने स्टाफ वालों पर जरूर निकलेगा। कहीं ना कहीं ऐसे समय में ये भी कहूंगा कि महिला वर्ग जो है, चाहे कलीग्स कहें, क्लाइंट्स कहें, वो आपके ऊपर इस समय में गलत एलिगेशंस लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत सावधान होकर के चलिएगा। जो भी काम करते हैं लिखा पढ़ी के साथ में करें, टेक्स्ट मैसेज पे करें, ज्यादा बेहतर रहेगा।
मुंह जुबानी कोई भी कमिटमेंट देना इस समय में आपको खासतौर पे बचना है, वरना आसपास के लोग जिनकी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि आपके बारे में कुछ बात भी करें, वो आज के दिन उंगली भी उठाएंगे आपकी तरफ। यहां पर हेल्थ वाइज थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की बात होगी। तो यंगस्टर्स ऐसे समय में अपने फ्रेंड्स के साथ में रिलेशनशिप में जो हैं उनको बहुत ज्यादा संभल करके आगे चलना है। बात हो सपोर्ट की, तो ऐसे में यह चीज जरूर होगी कि इसका अगर इस्तेमाल करते हो, यहां पे फिल्टर लगाते हो, तो चीजें अपने मन मुताबिक की जा सकती है, जिसको हम कहते हैं कोहनी पे गुड़ लगा दिया है। अपना काम हो जाए वहां तक सामने वाले के साथ में बहुत अच्छा बर्ताव रखना पड़ेगा, वरना जो काम निकल सकता था, बड़ा पावरफुल इंसान था, वो अपना हाथ लास्ट मोमेंट पे हटा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए इस समय में 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बनती है यहां पर 80% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण खास तौर पे लेन देन का काम जो करने वाले हैं, गवर्नमेंट के साथ में जो काम करते हैं, टेंडर भरने का जो काम करते हैं, या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो ओवरसी कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए समय खास तौर पे सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाला बन सकता है। अपना नाम बनाना, बड़े क्लाइंट्स हैंडल करना, जो आप नॉर्मली सपने भी नहीं देखते थे, उस लेवल तक पहुंचने की इस समय में क्षमता आप में देखने को मिलेगी। बस बात इतना ही है कि चीजों को एक्सेप्टेंस आपको देना पड़ेगा। नए सोर्सेस से इनकम कमाने की बात होगी तो वो भी इस समय में संभव है। तो यहां पर अपने मैरिड लाइफ के अंदर संतुष्टि की बात हो, परिवार के साथ में प्यार की बात हो, ये सभी चीजें इस समय में आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगी। बात इतनी रहेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। नौकरी पेशा इंसान खास तौर पे इस समय में पेशेंस रख करके आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना जिनके साथ में काम करते हैं, जो आपके साथ में टेबल शेयर करते हैं, डेस्क शेयर करते हैं, उनके साथ में ही गर्मा गर्मी होकर के परेशानी बढ़ सकती है ऑफिस में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन जाती है 67% पॉजिटिविटी की। अब यहां पे चंद्रमा जो है वो बड़ा पॉजिटिव है, पर विपत्त तारा के कारण काम में अड़चने ज्यादा देखने को मिलेगी। यात्रा करना चाहते हैं, पर यात्रा करने से पहले अनेकों रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कमाई होगी अच्छी, पर कमाई के अंदर मेहनत ज्यादा लगेगी। ऐसे समय में 6th हाउस के चंद्रमा में मैं अक्सर आपको कहता हूं, मेहनत कम है और रिकवरी वाला फेज शुरू है, वो हेल्थ के लिए जरूर है। सेहत के अंदर कोई भी परेशानी थी, चाहे हम डाइजेशन की प्रॉब्लम कहें, या तो फिर हम कहें कि कफ एंड कोल्ड, या तो फिर मौसमी बीमारी से परेशान थे, खांसी ज्यादा आ रही थी, गला पकड़ लिया था, ये जो भी समस्याएं हैं, इससे आपको राहत मिल जाएगी। पर कमाई के तौर पे जब बात की जाए तो वहां पर मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे समय में आसपास के लोग जो हैं वो रोक रुकावटें ज्यादा डालेंगे। यहां पे प्रमोशन की बात आप जरूर करेंगे, पर आज के दिन प्रमोशन की बात करने से रिजल्ट सामने कुछ फेवरेबल नहीं आएगा। उसके लिए कम से कम आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। रात में 7th हाउस में चंद्रमा आएगा तो खास तौर पे पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो लोग हैं, जो आज डिस्कशन आप शुरू कर रहे हैं, इसको एक स्ट्रॉन्ग बेसिस, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कल के दिन मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल 55% सिचुएशन यहां पर सपोर्टिव बन जाती है। पर जो भी पुरुष है इस राशि का, आज के दिन खास तौर पे खर्चे जो हैं वो हॉस्पिटल पर, डॉक्टर्स पर और दवाइयों पर होते नजर आ सकते हैं। अपने बच्चे को लेकर के, अपने लाइफ पार्टनर को लेके, माता जी को लेके खास तौर पे इस समय में परेशानी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। शनिवार का दिन है, जहां ऑफिस में कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वहां ऑफिस से ही आपको दूर खींचा जा सकता है। प्रेशर ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, पर कारण सामने ऐसे बन रहे हैं जिसके यहां पे ये कह सकते हैं कि अपने आप को काम से दूर चाहे अनचाहे खिंचना ही पड़ेगा। यहां लक का साथ ना मिलना, यात्रा में परेशानी होना, बहुत ही ज्यादा मेंटल फॉगिंग जिसे कहते हैं कि कोई भी थॉट आता है चले जाता है, याद नहीं रहती बातें, चीजें अनेकों हैं करने के लिए पर उसके अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और यही सब चीजें आज के दिन फेस करने वाले हैं। यहां पर खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं अपनी हेल्थ को लेके तो परेशान रहोगे ही। ऐसे समय में इस बात पर और ध्यान देना कि परिवार से मौखिक रूप में आज के दिन झगड़ा हो सकता है। बिना बात के खर्चे आप यहां कर देंगे, और खास तौर पे ऐसे समय में एजुकेशन के अंदर कोई भी कंसंट्रेशन की बात होती है, क्लास जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज में हैं,
तो जहां पर आपको पढ़ने पर ध्यान देना है, उसके अलावा हर जगह पर आपका यहां पर अटेंशन डाइवर्सिफाई होता नजर आ सकता है। तो ऐसे समय में परेशानी ये होगी कि ध्यान कहीं नहीं है, करना चाहता हूं काम पर करूं कैसे, हाथों में कुछ नहीं आ रहा, बिना बात की भागदौड़ चले जा रही है। और यही चीज से आज के दिन एक जिसको हम लूप कहते हैं कि रिपीटेशन है, लगातार चलते रहेगा, उसी के अंदर आज के दिन परेशान होते रहेंगे, उसी में फंस करके घूमते रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए इस समय में 4th हाउस में चंद्रमा है। अब 4th हाउस का चंद्रमा है, पर यहां पर सपोर्टिंग फैक्टर्स आपके लिए स्ट्रांग है। मित्र तारा का साथ भी मिल जाएगा, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 70% इस समय में सपोर्टिव बना देंगे। पर इसका 4th हाउस का चंद्रमा जो है, इफेक्ट मेंटली होगा, फ्यूचर को लेकर के टेंशंस, और वहीं अपने आसपास के लोगों पर शक। चाहे कोई अच्छा है तो इतना अच्छा क्यों है, कोई बुरा है तो ये तो बुरा हो नहीं सकता, और इन्हीं चीजों को लेकर के खुद को भ्रमित करते नजर आएंगे, खुद को डिप्रेस करते नजर आ सकते हैं। पर जैसे ही इस चीज से आप हटेंगे, रिलेशनशिप से हट करके अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपनी कमाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तब आपको फायदा मिलना शुरू करने वाला है। आज का दिन सेल्फ ग्रोथ का आप मान लीजिए, ये प्रिजर्वेशन का नहीं है, ये डिससैटिस्फैक्शन का नहीं है, ये सेल्फ ग्रोथ का है। अच्छी किताबें आज के दिन पढ़िए, कोई ना कोई ऐसा कोर्स या कोई ऑनलाइन जाकर के कुछ ऐसा सीखने की कोशिश कीजिए जिससे आपके काम में और ज्यादा बेहतर कुछ हो सके। ऐसे समय में खास तौर पे महिला वर्ग जो है, अगर काम पे ध्यान नहीं देते, हाउसवाइफ है, खास तौर पे हम हाउसवाइफ्स की बात करते हैं, आपके लिए ये समय ससुराल पक्ष में कुछ तनावपूर्ण बन सकता है। चाहे हम कहें कि पॉजिटिविटी यहां पे है, सपोर्टिंग फैक्टर्स भी हैं, पर उसके बावजूद आज के दिन अपने ससुराल पक्ष में खास तौर पे मदर इन लॉ से, सिस्टर इन लॉ से, ब्रदर इन लॉ से परेशानियां जरूर देखने को मिलने वाली हैं। यहां पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव होते हुए आपके लिए यहां पे दोस्ती के द्वार खोलेगी, कमाई के द्वार खोलेगी, लक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो जिसे हम कहते हैं कि हाथ लगा दूं मैं किसी चीज को, मैं किसी चीज पे अगर कॉन्सेंट्रेट कर लेता हूं तो उसको फिर मैं करके ही रहता हूं। मकर राशि को अक्सर कहा जाता है कि हेड स्ट्रांग है, एक बार सोच लेती है फिर पीछे नहीं हटती, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, नुकसान में से मुनाफे का लाइन वो पकड़ ही लेगा। यही चीज आज के दिन है कि कितना भी सामने कंपटीशन हो, कितनी भी ज्यादा वहां पर परेशानी हो, आप अगर एक बार घुस चुके हैं उस काम में तो उसके बाद में वहां से सफल होकर के ही बाहर निकलेंगे, ये बात की गारंटी आज के दिन है। पर रात से पहले हो जाए ये काम तो ही आपको यहां पे फायदा है, क्योंकि रात के बाद आप देखेंगे 9 बजे के बाद में कि पारिवारिक अशांति का माहौल बन रहा है। वो जो कहा जाता है ना कि भट्टी पे पानी रख दिया है, उबलना शुरू कर रहा है, वो वाली सिचुएशन रहेगी। ऐसे समय में अपने नोन सर्कल में आपको देखने को मिलेगा कि अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो रही है, अच्छी सर्कल, अच्छी बॉन्डिंग लोगों से बन रही है, लोग आपसे काम करवाना चाहते हैं तो आप भी उनसे कोई ना कोई फेवर इस समय में जरूर चाहेंगे। यहां पर इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, खास तौर पे रेंटल इनकम का जो काम करते हैं, प्रॉपर्टीज है रेंटल पे आपने डाल रखी हैं, तो आज के दिन रेंटल इनकम के आने से काफी हद तक जो टेंशन है फाइनेंसेस को लेके वो आपकी सुलझ सकती हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये बनके आपके लिए बन रही है 67% सपोर्ट की। बिना बात के खर्चे, गलत काम में आपका फोकस, या फिर ये कहें कि लालच प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है, तो जैसे भी हो बाय हुक और बाय क्रुक कमाना चाहता हूं, चाहे सामने वाले का नुकसान ही क्यों ना कर बैठूं, पर अपना पैसा आज के दिन आ जाना चाहिए। ये जो मानसिकता है यह आज के दिन परेशान ज्यादा कर सकती है। जो आसपास में लोग हैं जो सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, आज के दिन आके कॉलर पकड़ सकते हैं। ये सिचुएशन इतनी ज्यादा आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। बात यहां पे ये आएगी, जो सपोर्टिंग फैक्टर स्ट्रांग है उसका मतलब यही है कि इन चीजों से अपने आप को दूर रखना है। जितना होता है चीजों को सही से करना इस समय में ज्यादा बेटर रहेगा। खास तौर पे जो जॉब वर्क का काम करते हैं, ऑड जॉब्स जो करते हैं, लकड़ी का काम हो गया, रिपेयरिंग का काम हो गया, सैनिटरी का काम हो गया, ये जो काम करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा आज के दिन परेशानी भी आपके लिए ही है। तो वहीं अगर काम को ढंग से कर लें
तो आगे आने वाले समय में, या तो फिर ये कहें कि कल का दिन जो होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन जाएगा कि आज के दिन सामने वाले ने पेमेंट नहीं दिया तो कल के दिन आपको पेमेंट मिल ही जाएगा। अटका हुआ पैसा है, आज के दिन सामने वाले को फोन करके कह दीजिए कि कल आकर के कैश पिक करूंगा, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। सामने वाला कैश प्रिपेयर्ड रखेगा आपके लिए 1 तारीख को आके कलेक्ट करने के लिए। यह बात आप नोट करके चले। यहां पर खाकी रंग का इस्तेमाल आपके लिए शुभ रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव होते हुए भाग्यदायी कारक स्थिति बना देती है, लक का साथ दे देती है। जैसे हम कहते हैं कि मैं तो अपने रास्ते पे चल रहा था, नॉर्मल बात कर रहा था, लोग अपने आप मुझसे अट्रैक्ट हो गए, अपने आप आकर के मुझसे बात करना शुरू कर दिए। अट्रैक्शन आपके अंदर इतना ज्यादा है, जैसे हम कहते हैं कि मैग्नेटिज्म है, मैग्नेट है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। वही चीज आज के दिन है कि हर किसी को अट्रैक्ट करोगे, पर यहां पे नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट हो सकती है, इस पर ध्यान रखना है। गलत लोग जुड़ सकते हैं, भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है, इससे आपको सावधान रहना है। कमाई के लिए यहां पे कोई परेशानी नहीं है, पर जो जॉब करने वाला इंसान है उसको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना है। किससे बात कर रहा हूं और सामने वाला कमिटमेंट क्या दे रहा है। एक्सपीरियंस अगर आपको खुद की फील्ड के अंदर है तो बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेंगे कि ये हवाबाजी है और ये सच है। और ऐसे समय में आज के समय की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हवाबाजी बहुत है। काम 10 का करते हैं, बखान 100 का करेंगे। या तो फिर अक्सर ऐसे लोग हैं प्रमोशन बहुत ज्यादा करेंगे अपना नाम बनाने के लिए, और अल्टीमेटली होगा क्या, ऊंची दुकान और फीका पकवान। ऐसे में अपने आप को इस कैटेगरी में डालने से आपको बचना है। यहां पे यात्रा खासतौर पे कमाई के पर्पज से अगर आप कोई करने वाले हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकती है। तो यंगस्टर्स भी इस समय में अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, लोग अट्रैक्ट होंगे, खासतौर पे ऑपोजिट जेंडर को जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो इस समय में आपको जरूर देखने को मिलेगा। पर एक बात का ध्यान रखें कि सीमा होती है हर चीज की, उस सीमा का उल्लंघन ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में प्योर व्हाइट कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि किस तरीके के श्राद्ध होते हैं। तो श्राद्ध अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो 4 तरीके के हैं। तिथि नहीं मालूम हो तो आप किस दिन कर सकते हैं। पितरों को तर्पण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भारतीय संस्कृति में श्राद्ध पक्ष की बड़ी महत्ता है। शास्त्र का निर्देश है कि माता पिता आदि के निमित्त नाम और गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध किया जा सकता है। मृत्यु के बाद में पितृ चाहे जिस योनि में चले जाएं, उस जीव को पितृभाव वहीं प्राप्त हो जाता है। पशु योनि में तृण रूप, सर्प योनि में वायु रूप, यक्ष योनि में पेय रूप और मानव योनि में अन्न रूप, और प्रेत योनि में रुधिर रूप श्राद्ध का अंश लेता है। आप में से कई लोगों ने पूछा था कि क्या अंबानी और बिल गेट्स भी पितृपक्ष मानते हैं। तो अंबानी परिवार जो है, चाहे आप सिंघानिया परिवार ले लीजिए या फिर अडानी परिवार ले लीजिए, पितृपक्ष सभी जो हिंदू हैं वो जरूर मानते हैं। अब बात आती है कि क्या बिल गेट्स मानते हैं। तो अगर आप गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे फेस्टिवल ऑफ द डेड, इसको एक मुएर्तोस करके ब्राजील के अंदर और खास तौर पे मेक्सिको के अंदर मनाया जाता है। तो वहां पर भी 2 दिनों के लिए श्राद्ध पक्ष जैसे ही एक हम कह सकते हैं पर्व मानते हैं वो, जहां पर अपने पूर्वज जो हैं उनकी याद करते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, लोगों में बांटते हैं। और क्योंकि वहां पर हम देह संस्कार कहें या जलाना कहें वो वहां पर नहीं होता है, वहां पर दफनाए जाते हैं, तो ऐसे में उनकी कब्र पर जाकर के खाना रखा जाता है। अब आपको बता दूं, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, मेक्सिको हो, साउथ अमेरिका हो, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स यानी कि यूएई हो, ये सभी देश पितृपक्ष किसी ना किसी तरीके से जरूर मनाते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के श्राद्ध का उल्लेख है और इस समय 4 श्राद्ध ही प्रचलित हैं। यह है पार्वण, एकोदिष्ट, वृद्धि और स्पिंडीकरण। वृद्धि श्राद्ध का अर्थ नांदी मुख श्राद्ध से है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त पार्वण श्राद्ध किया जाता है और वार्षिक मृत्यु तिथि पर यही श्राद्ध होता है। यात्रा के दौरान यात्रा श्राद्ध का वर्णन है। श्राद्ध में पकाए गए खाद्यान्न, इसकी शुद्धि और विशेष ध्यान दिया गया है। शास्त्र का निर्देश है कि अपने पितृ का श्राद्ध दूसरे के घर में नहीं करते हैं। गंगा हो,
या पवित्र नदियां, इनके तटों पर श्राद्ध का विशेष महत्व बताया जाता है और इसके कारण ही गाया हो, गंगा हो, बनारस हो, यहां पर इस समय में सबसे ज्यादा आप लोगों की भीड़ उमड़ती हुई देख सकते हैं। दूसरे प्रदेश में श्राद्ध किए जाएं तो उस प्रदेश के स्वामी पितरों को भी जल देना होता है। यद्यपि तीर्थों से भी अधिक पुण्य अपने घर पर किए गए श्राद्ध से आपको पुण्य मिलता है। यदि मजबूरी में दूसरों के स्थान पर श्राद्ध करना पड़े तो स्थान का किराया चुका करके श्राद्ध किया जा सकता है। अब शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को श्राद्ध विमुख नहीं होना चाहिए। अपनी तिथि पर अपना हव्य लेने के लिए पितृगण पुत्र के द्वार पर आते हैं और उस दिन पुत्र यदि उनका पितृ का श्राद्ध ना करे तो अमंगल दोष लगता है। जिन पितरों की तिथि याद ना हो उनका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है, या जिसे हम कहेंगे सर्वपितृ अमावस्या। अब बात आती है कि श्राद्ध का महत्व क्या है। तो पूर्णिमा का श्राद्ध सबसे पहले हम बात करें। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पूर्णिमा को हो तो उसका श्राद्ध भाद्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को करना चाहिए। इसमें दादा दादी हो गए, परदादा दादी हो गए, नाना नानी, पर नानी और पर नाना, इनका श्राद्ध करते हैं। फिर बात आती है भरणी श्राद्ध की। तो पंचमी तिथि यानी कि जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होगी वहां पर भरणी नक्षत्र होने के कारण भरणी का श्राद्ध किया जाता है। अब भरणी नक्षत्र में पितरों का पार्वण श्राद्ध करने का विशेष महत्व है और ये श्राद्ध करने से गया जी में श्राद्ध करने जितना आपको पुण्य प्राप्त होता है। फिर बात आती है सौभाग्यवती स्त्रियों के श्राद्ध की। सौभाग्यवती स्त्री कौन है? सबसे पहले तो आपको यहां पे ये क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो आपको एक चीज बता देता हूं, जिस भी महिला का पति अभी तक जीवित है और महिला की अगर मृत्यु हुई है तो वो सौभाग्यवती स्त्री है। तो ऐसे में सौभाग्यवती स्त्री का जो श्राद्ध है वो नवमी तिथि को किया जाता है। फिर बात आती है सन्यासियों का श्राद्ध। सन्यासियों का श्राद्ध पार्वण पद्धति से द्वादशी की किया जाता है। भले ही इनकी मृत्यु तिथि कोई भी क्यों ना हो, पर जो श्राद्ध है वो द्वादशी तिथि को ही मनाया जाएगा। फिर बात आती है अकाल मृत्यु की। चाहे वाहन दुर्घटना हो, सांप के काटने से हो, जहर के खाने से हो, अकाल मृत्यु हो, सुसाइड हो, कोई भी कारण क्यों ना हो, तो ऐसे में श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए। किसी की मृत्यु की तिथि का अगर ज्ञात ना भी हो आपको तो भी सर्वपितृ अमावस्या उस दिन आप किया जा सकता है। फिर बात आती है पंचवली श्राद्ध या पंचवली का महत्व क्या है। तो श्राद्ध में पिंड दान और तर्पण करने के बाद में पंचवली करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। अब पंचवली के बिना श्राद्ध पूर्ण नहीं माना जाता। गाय को पश्चिम दिशा में मुख करके पत्ते पर आपको खाना देना है। श्वान और कौवे को जमीन पर, देवता, मनुष्य, यक्ष, कीड़े मकोड़े और चींटियों को पत्ते पर खाना खिलाना चाहिए। ये सभी प्रकार के जो श्राद्ध हैं उनका आज आपको यहां पर बताया हूं, जानकारी देने की कोशिश किया हूं। तो वैसे भी आगे बढ़ते बढ़ते जब भी तिथि आएगी उस समय मैं आपको वापस बताऊंगा, याद दिलाऊंगा कि आज के दिन किनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसे में अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। कौन आपको रोकता है ये करने से। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।